So let's begin the class with two things, that is नित्य धर्म एंड निमित्त धर्म। नित्य धर्म क्या होता है कि जो आपका नित्य है, मतलब जैसे एक कैंडल को जलाते हो और कैंडल को आप जैसे ही जलाओगे तो जो लाइट आती है वो उसका धर्म है। लाइट क्या कैंडल का धर्म है, यू कैन नॉट इमेजिन अ कैंडल विदाउट द लाइट। तो वैसे ही हमारा क्या धर्म है, हमें सेवा का धर्म है। और हमको किसकी सेवा करनी है? हमें भगवान कृष्ण की करनी है। लेकिन क्योंकि अभी हम इस जगत में बैठे हैं, क्योंकि हमारा बेसिक नेचर सेवा का है, टू सर्व, है ना। हमारा धर्म यह है टू सर्व। तो जब तक वो टू सर्व आएगा, तो जब तक हम भगवान तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम बीवी को सर्व करेंगे, बच्चों को सर्व करेंगे, माता पिता को सर्व करेंगे, सोसाइटी को सर्व करेंगे, नेशन को सर्व करेंगे। तो तब तक हम इंडियन भी रहेंगे, तब तक हम हाउस होल्डर भी रहेंगे, तब तक हम हस्बैंड भी रहेंगे, तब तक हम वाइफ भी रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड, जब तक हम अपने नित्य धर्म पे नहीं पहुंचते तब तक ये निमित 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 धर्म हमको अपनाने पड़ेंगे। तो तब तब तक के लिए हमें श्राद्ध भी करना पड़ेगा, इधर उधर जाना भी पड़ेगा। बट इसमें क्या कैच है, इसमें ये कैच है कि जब भी आप भौतिक जगत में जाते हैं तो आपको संग देना नहीं, आपको संग लेना नहीं है, आपको अपना संग देना है। सो देर इज अ डिफरेंस। अभी वहां आप गए पार्टी में, कॉकटेल पार्टी में आपकी मम्मी ले गई जबरदस्ती, नहीं जाना ही जाना है, हमारी रिश्तेदारी है, नाक कटवा देगा अगर ऐसी बात है। तो आपने वहां जाके देखना, नहीं यार ये क्या जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं, रात रात तक जागते हैं, ओहो हो रंग बिरंगे हाथ में गिलास है इनके, मदमस्त होके कैसे ये डीजे पे नाच रहे हैं, ओ माय गॉड वाओ। हमारी क्या जिंदगी एकदम बर्बाद। सुबह 3 बजे उठ जाओ, ठंडे पानी से नहाओ, 4 बजे मंगला आरती में, फिर 5 बजे जाके माला शुरू कर दो, 6 बजे तुलसी आरती, फिर लेक्चर, और फिर जाके 9 बजे तक हमें प्रसाद मिलता है। और ये लोग क्या है, ये 9 बजे तो उठते हैं, इनकी लाइफ कितनी स्मूथ है, हमारा तो जीवन खराब है। तो आपने ऐसे जाके संग लेना नहीं है, बल्कि आपको उनको एंथुजियास्टिकली जाके संग देना है। ठीक है, आपको वो संग उनको देना है। तो हम क्या करते हैं, हमारा निमित्त धर्म क्या है? जो भी हमारे सराउंडिंग्स में धर्म है, जैसे उद्धव तुम्हारी मदर है, तुम पता है तुम पिटते हो अपनी मदर से, लेकिन तुमको उनकी अवज्ञा नहीं करनी। धीरे धीरे अपने आचरण। यहाँ मत बताओ माता जी। यहाँ पे नहीं बताना। आई एम सॉरी सॉरी, ब्लंडर हो गया। सब तो अपने हैं, यहाँ है सच कौन निकल दूसरा? गया माता जी। यहाँ दूसरा उधर है उधर कौन? प्रभु जी सॉरी। उधर प्रभु जी सच आ गया सामने मेरे। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे तुमको, जैसे तुम कहते हो कि नहीं मम्मी मना कर रही है, ठीक है, उनकी बात भी करो ना। आपके पापा आपको कह रहे हैं आपको काम पे जाना है। सो व्हाट मेरा फंडा इज क्या, कि मैं जो है 6 डेज अ वीक डॉक्टर हूँ। और अब मेरा एक मिनट जस्ट 6 डेज अ वीक आई एम अ डॉक्टर। ठीक है, आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर, मैं पेशेंट देख रही हूँ, मैं उनके फोन उठा रही हूँ, मैं सब कर रही हूँ। बट संडे आई एम माई गुरु महाराज डिसाइपल। और उस दिन मुझे कोई फोन नहीं उठाना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे टेम्पल में रहना, मुझे जितनी सेवाएं मिल जाए मैं वो करूंगी। उस दिन नो फोन, नो फोन जोन। तो इससे क्या होता है, मेरी मदर भी सेट है कि चल 7 दिन तो 6 दिन तो कर रही है ना, अपने गुजारे लायक कर रही है, मेरे पेशेंट्स भी खुश है, डॉक्टर इज अवेलेबल नाउ, दे आर ऑल्सो कस्टम की संडे नो नो शी इज नॉट गोइंग टू पिक अप द फोन। ये कहीं पे होंगी मंदिर में, वी कैन नॉट डिस्टर्ब। ठीक है। तो 6 डेज आई वर्क हार्ड शोइंग द पीपल, अपना निमित्त धर्म निभाती हूँ कि हाँ डॉक्टर बनना है, काम करना है, पेशेंट्स देखने हैं, फोन उठाने हैं, पेशेंट्स का सारा ब्लड यूरिन स्टूल रिपोर्ट्स देखनी है। एंटायर डे आई एम डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, टेलीग्राम्स पे मैं यही रिपोर्ट्स देख रही हूँ। तो सारा दिन मेरा दिल का धड़कन, मेरे पल्स, मेरा सब, उनके डिप्रेशन, उनके हार्ट ब्रेक सब सुन रही हूँ। लेकिन संडे नो, दैट इज द डे फॉर माई नित्य धर्म, दैट इज फॉर कृष्णा, दैट इज फॉर माई गुरु महाराज। सो निमित्त धर्म हमको तब तक करते रहना चाहिए जब तक हम संसार में हैं। लेकिन जब हमारे में वो चीज आ जाएगी कि जब हम डिवीजन जो है उसको समझ पाएंगे कि क्या क्या डिवीजन होता है, कि क्या यू नो जब हम वो डिवीजन डुअलिटी नहीं देख पाएंगे ना, सर्दी गर्मी अच्छा बुरा, हमें सब में कृष्ण दिखेंगे। दैट इज द टाइम व्हेन वी रीच आवर नित्य धर्म।
दैट इज द टाइम व्हेन वी रीच एन एरोप्लेन स्टेज, और तब हमें रेड लाइट पे नहीं रुकना। सो दीज आर द टू धर्मास जो हमको जो है अपने लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में निभाने पड़ते हैं। तो एक है नित्य और एक है निमित्त। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हमारा अल्टीमेट गोल है टू रीच अ नित्य धर्म। और ये निमित्त धर्म क्या होता है? हमें सोसाइटी में रहने देते हैं, हमें जजमेंटल होने से बचाते हैं, क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, है ना? तो उसको सोसाइटी चाहिए। और क्या होता है, कई बार लोग आपको कहते हैं अरे ये तो भजन ही करता रहता है, अरे ये तो कुछ भौतिक करता नहीं है। आप दिखा दो ना, आपको फालतू की बहसों में नहीं पड़ना। तो निमित्त धर्म क्या करता है? एक कवर अप करता है आपके नित्य धर्म के लिए फॉर अ डिवोटी। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो अपना निमित्त धर्म ही निभाते रहते हैं, और उस निमित्त धर्म के उसके अकॉर्डिंग वो एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। यार मैं तो इसलिए करता हूँ ना, मैं तो शराब इसलिए पीता हूँ ना, क्योंकि ना अब सोसाइटी में बैठना उठना है, कबाबियों शराबियों के साथ रहते हैं, तो जस्ट दिखाने के लिए पीना पड़ता है ना। वैसे मैं पीना नहीं चाहता। हाँ, मैं चाय इसलिए पी लेती हूँ ना, सारी आंटियां आ जाती हैं, फिर वो कहती है अरे हम वो गुरुजी के वहां गए थे ना, गुरुजी के वहां तो चाय प्रसादम ही मिलता है, इसलिए माता जी पीना पड़ा। मैंने कहा आपने तो कंठी पहनी हुई है। अरे तो क्या हुआ माता जी, हमने कंठी उतार के पी लिया ना, अब क्या करे, देखना उठना पड़ता है। अरे आपको फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स नहीं तोड़ने अपने निमित्त धर्म निभाने के लिए। यू शुड बी वेरी श्योर, निमित्त धर्म इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप अपने फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल तोड़ दो कि ये चाय करना है। वाला इज रिलेटेड आप फ्रॉम मी आप माता जी। हाथ में गिलास उठा सकते हो, लेकिन आप उसको पी नहीं सकते। आप उठा के रखो ना, कोई आपको क्या करेगा, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, लेकिन आप उसको पियो नहीं। आप अपने फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। और जो 16 माला का जप करना है, कहीं क्या होता है आज लेट हो गए, 16 माला कर कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आप कर सकते हैं, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन आप ये याद रखिए ना, आपने अपने गुरु महाराज को प्रॉमिस किया था, आपने अग्नि को साक्षी मान के अपने गुरु महाराज को ये प्रॉमिस किया था कि एवरी डे आई एम गोइंग टू डू 16 राउंड्स। तो आप कैसे कर सकते हो? आपके राउंड्स तो कंप्लीट हो जाएंगे, अगले दिन आप जाएंगे, लेकिन आपका वो प्रॉमिस तो ब्रेक हो गया ना। हाँ, आपके गुरु महाराज जो है आपको। वरुण, तुमको कोई प्रश्न पूछना है? तुमने हैंड रेस किया, बोलो। वरुण, तुमको कोई क्वेश्चन? ऐसे ही कर दिया था। ओके। सो हमें हमें क्या है कि बेसिकली हमें अपने नित्य धर्म को संभाल के रखना है। सोसाइटी में भी हमें जो है रीजन नहीं बनना कि लोग उंगलियां उठाते रहे कि ऐसा है ऐसा है वैसा है। नहीं, कृष्ण भक्त बहुत सुपर इंटेलिजेंट होता है। कृष्ण भक्त को अपनी भक्ति बचा के चलनी है। ये हमारी भक्ति जो है ना, ये हमारा ट्रेजर है। अगर आपसे कोई अपना अकाउंट नंबर पूछे कि बताइए धारवी, अपना अकाउंट नंबर बताइए, क्या है आपका अकाउंट नंबर, तो क्या आप बताएंगी धारवी? आप बताएंगी? आप नहीं बताएंगी ना, क्योंकि वो आपके लिए पर्सनल चीज है। उसी तरह से जो भक्ति है, भक्ति हमारी एक सुपर पर्सनल चीज है। उसको आपको रिवील नहीं करना। देखिए मैं तो कितना शुद्ध भक्त हूं, मैं तो 64 माला करता हूँ। इसमें क्या होगा ना, देखिए अब हम कंसेप्ट पे आते हैं। तीन चीजें होती हैं हमने देखा, एक होता है सतोगुण, एक होता है रजोगुण, एक होता है तमोगुण। तो किस में रहना बेटर है? किस में रहना? तो अगर हम तीनों चीजों को डिस्कस करें तो तमोगुण क्या है? धृतराष्ट्र की तरह, ठीक है, अंधकार में रहना। धृतराष्ट्र को महाभारत से पहले व्यास देव ने आके समझाया कि तू गलत कर रहा है, तू बंटवारा कर दे, तेरी वजह से वॉर होगा। तो व्यास देव के द्वारा सुन के धृतराष्ट्र बोलते हैं, आनी और बताइए व्यास देव, और बताइए। व्यास देव ने कहा यार मेरा मुंह थक गया है, तेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, आनी और। सुनने का मतलब क्या होता है, उसको आप अपने जीवन में करो ना, अपनाओ तो सही। अपने जीवन में तो अपनाना चाहिए ना, तुम सिर्फ सुनते रह रहे हो, उससे क्या होगा? तो धृतराज कहते हैं मुझे आपकी सारी बातें इतनी अच्छी लगती हैं, इतनी अच्छी सुनने को लगती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं पुत्र मोह में विफल हो जाता हूँ। मैं क्या करूं, दुर्योधन मेरी एक नहीं मानता। तो व्यासदेव वाज लाइक अरे बाबा, राजा कौन है? राजा कौन है? राजा तुम हो या दुर्योधन है? जब तुम राजा हो तो तुम जब प्रजा को, तुम अपने पुत्र को नहीं कंट्रोल कर सकते तो प्रजा को कैसे कंट्रोल करोगे? देन उनको संजय ने समझाया, विदुर ने समझाया। विदुर को तो उन्होंने लात मार के दुर्योधन ने बाहर फेंक दिया। संजय ने समझाया, इवन युद्ध के स्थल पे भी संजय ने पूरी भगवत गीता सुनी, धृतराष्ट्र को बोला, और एंड में कहा महाराज आई एम प्रिटी श्योर
आई एम 100% श्योर, धरती माता की कसम, ये जो युद्ध है इसमें जहां पे धनोधर अर्जुन है और जहां पार्थ सारथी कृष्ण है, तो आपके इस युद्ध में दुर्योधन नहीं जीत सकता। इफ यू कैन डू एनीथिंग मोर, इट्स द राइट टाइम नाउ, नहीं तो पानी सर से ऊंचा है। तो धृतराष्ट्र वॉज लाइक कि उसके अंदर छुपी हुई कामनाएं हैं। एक व्यक्ति होता है जो सोता बहुत है ना, तो उसके अंदर कामनाएं होती है, यार मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो वो क्या करता है, दूसरे का सहारा लेता है। दे आर इंटॉक्सिकेटेड इन दैट से, है ना। धृतराष्ट्र के अंदर डिजायर्स थे, वो सबके सामने खुल के नहीं आना चाहता था कि ये मेरा डिजायर है टू बी द किंग। उसको अच्छा लग रहा था दुर्योधन उसके लिए वो कर रहा है, लेकिन एक टाइम पे उसको फियर भी था। तो दीज पीपल आर वेरी कावर्ड। सो आप ऐसे जो तमोगुण में लोग होते हैं, क्या ये इंटॉक्सिकेंट लेते हैं, ये समोसे खाते हैं, ये क्या करते हैं, शराब पीते हैं, या ड्रग्स लेते हैं, या न्यूडिस्ट सोसाइटीज के मार्करी पार्ट समोसा होते हैं। खाने मिर्चा आया। न्यूडिस्ट सोसाइटी के पार्ट होते हैं जिनको प्रभुपाद ने जाके करा, जो नहाते नहीं है, रिबेल के नाम पे, दे मेक देयर ओन रूल्स कि हमें करना, एंड दे आर लेजी, रात रात भर जागते हैं, 2 बजे सोते हैं, और सुबह जो होते हैं सुबह बहुत देर से उठते हैं। तो दीज आर ऑल तमोगुण फीचर्स। तो धृतराष्ट्र वाज ऑलमोस्ट लाइक दैट कि भैया, अंदर हमारे जो भी है इच्छाएं, हम तो कावड़ है, दुर्योधन पूरा कर रहा है तो करने दो। देन देन वी गेट देन वी गेट रजोगुण। ठीक है, रजोगुण इज लाइक कि मुझे किंगडम चाहिए, मुझे सारी चीजें चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। आजकल के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं आपको कहते हैं गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। क्या कर रहे हैं, आपका रजोगुण ही तो बढ़ा रहे हैं। तुम सब पा सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, तुम वो भी कर सकते हो, तुम पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया पे वो कर सकते हो। आप अपना बनाइए, ड्रीम बोर्ड बनाइए जिसमें आप अपने आप को 5 साल के बाद इमेजिन कर रहे हैं, आप कौन सी गाड़ी में जा रहे हैं, आपका कैसा घर है, कैसा शैंडलियर है। आप अपनी बीवी को इमेजिन कीजिए, वो कटिंग लगाइए, और वो आप ड्रीम बोर्ड के ऊपर मनन कीजिए। तो ये क्या है, ये सारा रजोगुण है। आई थिंक अभिषेक कैन मेक अ लिंक, क्योंकि उसका बहुत बड़ा ड्रीम बोर्ड है। तो ये क्या है, ये आपका रजोगुण को सुपर इंक्रीज कर रहे हैं। और जब वो रजोगुण फुलफिल नहीं होता तो क्या आता है, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आता है, आपको गुस्सा आता है, आपको बहुत अच्छा नहीं लगता चीजों का। देन क्या होता है, सतोगुण। हु वॉज इन सतोगुण, विदुर। विदुर वॉज इन सतोगुण। सतोगुण में क्या होता है, आपको क्लैरिटी दिखती है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो विदुर, और ये लोग डरते नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, क्लियर कट बोलते हैं। विदुर ने क्लियर कट बोला धृतराष्ट्र को कि जो तुम कर रहे हो ना, ये गलत हो रहा है, तुम पांडवों के साथ गलत कर रहे हो। तुम्हारे दुर्योधन ने क्या क्या नहीं किया, भीम को जहर देगा, लक्षागृह जला दिया, उसके बाद द्रौपदी का इतना निर्वस्त्र उसको करने की करा, और अब तुमने उनको द्रुढ़ क्रीड़ा में, द गैम्बलिंग मैच में गलत तरीके से हराया, फिर उनको जो है बाहर भेज दिया, उनका किंगडम ले लिया। अब जो वो वापस आ गए हैं अपना एक 12 वर्ष का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करके, अब भी तुम जो है उनको क्या कह रहे हो, उनका किंगडम नहीं दे रहे। या ऐसे दुर्योधन को बाहर कर दो, तुम्हारा कोई सफलता नहीं होगी। दुर्योधन, अगर दुर्योधन ऐसे ही रहा ना तो पूरे वंश का नाश है। और दुर्योधन ने ये सब सुन लिया, और दुर्योधन आके अपने अपने चाचा से, अपने चाचा को कहता है, ये कौन होता है बोलने वाला, दासी पुत्र, एक रखेल का बेटा, ये मुझे आके बोल रहा है। ऐसे को जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, इस व्यक्ति को तो यहाँ से निकाल दो, अभी के अभी निकाल देना चाहिए। सिवाय अपनी ये सांसों को, सिवाय अपनी ब्रेथ्स को लिए बिना और कुछ नहीं जा सकता ये। इसको सिर्फ अपनी सांसों के साथ निकाल दो, मतलब कि ही कैन नॉट इवन क्लेम अ सिंगल पेनी फ्रॉम द किंगडम। जो उसने ज्वेलरी पहनी है हटा दो, सिर्फ अपनी सांसों को लेके यहाँ जाए। एंड विदुर वॉज सो मच रिलीव्ड, उसको इंसल्ट नहीं फील हुआ, क्योंकि सतोगुण में व्यक्ति को डिस्टिंग्विश आ जाता है, उसको ये नहीं लगता, यार उसने मेरे को मार दिया, उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे को गाली दी, उसको तो मैं बता के रहूंगा, ऐसे मैं करूंगा ही करूंगा। एंड एवरीवन नोज मैं किसकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं करना, आपको आपको कोशिश करनी है सतोगुण में आने की। जब आप सतोगुण में आते हैं तो सतोगुण में आने से क्या होता है, आप चीजें समझ पाते हैं। जैसे आज एक केस आया,
वंश ने मेरे को बताया कि वंश ने किसी माता जी से फोन पे बात कराई, और माता जी कह रही देखिए मैं माला तो है मेरे पास, लेकिन मैं माला नहीं कर पाती। जैसे ही मैं माला करती हूँ मेरे सर में दर्द हो जाता है, मेरा चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। मैंने उनको हर वे में कन्विंस किया, माता जी आप किसी के संग के साथ कर लीजिए, आप कोई बैठा है साथ में कर लीजिए, दो माला का नियमबद्धता कर लीजिए, दो माला आप करिए, रेगुलर बेसिस पे कीजिए। नहीं नहीं नहीं, एकदम सर में इतना भयानक दर्द हो जाता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पाती। सो व्हाट इज दैट? अभी हम सतोगुण में नहीं आए तो हम रेगुलरिटी कर ही नहीं सकते। ये क्या तमोगुण का लक्षण है? नथिंग बीइंग रेगुलर मीन्स यू आर तमोगुण। आज आप उठ गए 4 बजे और 1 महीने तक आप यही गा रहे हैं, सन 1857 में 21 तारीख, 21 मार्च को हम 4 बजे उठे थे। अरे भैया सन 1857 चला गया, दिस इज 2025, आपको एवरीडे उठना है। तो ये क्या है? ये तमोगुण का लक्षण है। तो जब तक आपका तमोगुण खत्म नहीं होगा तब तक आप वहां पे अटके रहोगे। आपको ना भगवत धर्म सुनने में अच्छा होगी, कृष्ण कथा सुनने में मजा आएगा। तो अपनी माला को बहुत अच्छे से करो। माला आपको क्या है, थोड़ा सतोगुण के स्तर के ऊपर लेके आती है। पर द क्वेश्चन राइजेस हेयर कि सतोगुण में रह के हो गया क्या, बस हो गया क्या? मतलब हम तमो में नहीं है, हम रजो में नहीं है, पर सतो में आके बस जम गया ना हमारा गोल्ड अचीव ना करे बाबा। सतो में भी नहीं, ब्रह्मा जी भी सतो गुण में थे। लेकिन क्या होता है, कोई भी गुण हमारे अंदर कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे हम संग करते हैं वैसे रंग चढ़ता है। तो कभी हम सतोगुण में ऊपर होते हैं, कभी हम रजोगुण में ऊपर होते हैं, कभी तमोगुण में। तो ये तीनों गुण क्या होते हैं, जैसे एक व्यक्ति बॉल को उछालता ऊपर नीचे करता रहता है, वैसे ही ये गुण हमारे अंदर उछलते रहते हैं। यू नो कई बार हम किसी कभी किसी सुपरस्टार को देख लेते हैं। अरे यार, इसकी तो लाइफ, हम दीपिका पादुकोण की साड़ी देख ले, अरे यार क्या मस्त लगती है यार, ये कितनी अच्छी साड़ी पहनी है। तो क्या हो रहा है, हमारा रजोगुण बढ़ जाता है, नहीं मुझे भी ऐसी साड़ी चाहिए, मुझे भी ये वाला ब्रांड चाहिए। ठीक है, लेकिन हम तो माला कर रहे हैं, फिर हमारे में क्यों विचार आ रहा है? अरे बाबा, सतोगुण में हम परमानेंट नहीं रहे ना। ये सारे ऊपर नीचे जैसे चूहे फुदकते रहते हैं, वैसे ये गुण आते हैं। किसी व्यक्ति के साथ हम पार्टी में डीजे में नाच ले, यार इसकी लाइफ सेट है यार, पूरा दिन नाचता रहता है, कोई कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यार हमें सुबह से लेके 16 माला करनी है, ये नहीं करना, इतने सारे नियम है यार, ये तो मस्त जीता है यार, ये देख कैसे गाड़ी में घूम रहा है यार, देख गाड़ी का शीशा नीचे। आजकल ज्यादातर रील्स कितने हैं, जो हम रील्स देखते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, जो ये रील्स हैं क्या है, ये हमारे हमारे तमोगुण को ही तो बुढ़ा रही हैं। ऐसे फूक के जा रहे हैं, ट्रैफिक रोक दिया, बड़े बड़े कड़े पहन के ऐसे चल रहे हैं, तो व्हाट इज दिस? दिस इज तमोगुण इंक्रीजिंग, है ना? और जो हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को, यू कैन जस्ट डू इट, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ, आई एम गोइंग टू टेक यू इनटू द हिप्नोटिक ट्रांस एंड देन यू कैन इमेजिन योर 5 years फ्यूचर। अरे ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद तो लॉटरी लग जाएगी। एलन मस्क के बाद, एलन मस्क बाद में भी क्या, पहले हमारा नाम आएगा फिर एलन मस्क का नाम आएगा। हम तो पृथ्वी के सर्वत्र राज्य बन जाएंगे, कुबेर से भी ज्यादा धन हमारे पास होगा। तो ये क्या है, ये हमारा रजोगुण बढ़ा रहा है। और मंदिर हम जाते हैं तो एक दिन का सतोगुण को हमें 7-6 दिन के रजो और तमो के साथ निकालना चाहिए, निकालना पड़ रहा है। लेकिन दिस इज नॉट द एंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों, यहाँ पे एंड नहीं है। सिर्फ सतोगुण में रह के भी नहीं रह सकते। सतोगुण में ब्रह्मा थे, लेकिन सरस्वती अपनी ही पुत्री पे दिल मोह बैठे। सतोगुण में ब्रह्मा थे, सारे राक्षसों को ऐसा वरदान दे दिया कि भैया, फिर सारे देवी देवता आके कहते थे अरे भैया तुमने किया क्या है? ब्रह्मा जी, 4 सिर भगवान ने तुमको दिया है, कुछ का तो इस्तेमाल कर लिया करो। सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी कि इस राक्षस से कैसे निकलेंगे, है ना? सतोगुण में ब्रह्मा थे, लेकिन जब जब उन्होंने अपने 4 पुत्रों को जन्म दिया, जो 4 कुमार्स थे, जो उसमें आए छोटे बालक के रूप में, 5 साल से छोटे बालक के रूप में, और ब्रह्मा जी ने कहा जाइए जाइए सृजन कीजिए सृजन कीजिए। तो उन 4 बालकों में 4 कुमार्स ने क्या कहा, महाराज नहीं, हम नेचर में नहीं फंसेंगे, हम माया में नहीं फंसेंगे। हम अपने आप को ये वरदान देते हैं कि हमारी आयु 5 साल से ऊपर बढ़े ही ना। और नग्न अवस्था में वहां से चले गए तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। सतोगुण में है लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रह्मा जी अपने आप को सतोगुण में रखना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। गुस्सा आया कि यहां से उनकी दोनों आईब्रोज के बीच में रुद्र आए।
बीच में से रुद्र प्रकट हुए और रुद्र रोने लगे, और उनकी चीख पुकार सुन के ब्रह्मा जी ने तक कान बंद कर लिए। कभी बच्चा होता है ना जो गंदा वाला, उसको स्टमक एक होता है और वो कैसे रोता है, वैसे ही रुद्र रोने लगे। तो ब्रह्म रुद्र ने कहा बताइए मेरा सृजन का क्या कारण है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो तुम सृजन तो करना नहीं, तुम क्या करोगे, तुम जो है विनाश का कारण बनोगे। जब पृथ्वी एनहाइलिएट होएगी, जब प्रलय आएगी, तब तुम आना, अभी तुम जाओ और चुप हो जाओ। तो यही चीज हमारे साथ भी यही दिक्कत रहती है कि हम जो है सतोगुण में मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत बड़ा लोचा है। माला घिस घिस के जिंदगी घिस गई, मंदिर में परिक्रमा कर कर के घिस गई, हाँ वृंदावन जा जाके हम चले गए। तो फिर हमको कहाँ जाना है, हमें कहाँ प्लेस होना है, हमें जाना है विशुद्ध सत्वा में। कहाँ जाना है, विशुद्ध सत्वा में। जब आप वो विशुद्ध सत्वा की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, विशुद्ध सत्वा इज प्योरिफाइड सतोगुण। सतोगुण से भी डाउनफॉल हो सकता है, लेकिन जब आप विशुद्ध सत्वा की स्टेज पे पहुंच जाते हैं, वहां आपको, आप भाव पे पहुंच जाते हैं, तो अब आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब विशुद्ध सत्वा पे कैसे जाए, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं माता जी। भगवान कसम आज तक 2 साल हो गए, बिल्कुल भी हमने एक भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल को तोड़ा नहीं है। ठीक है। और तो और माता जी, हम सारा काम कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा देखिए मन तो चंचल है, बेईमान है, कई बार इधर उधर भटक जाता है, लेकिन बाय गॉड की कसम माता जी, 16 माला भी हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हमारी मिस्टेक क्या हो रही है, भगवत गीता समझ आ रही है, सारे लेक्चर्स समझ आ रहे हैं, लेकिन रियलाइजेशन क्यों नहीं होता। कैसे ही हम किसी भौतिक व्यक्ति व्यक्ति में जाते हैं, हमें ऐसा टेम्प्ट हो जाता है यार मेरे को भी वो वाली लाइफ चाहिए। व्हाई नॉट वी आर बीइंग स्टेइंग, हम वहां पे अटक क्यों नहीं रहे, हम क्यों इधर उधर भटक जाते हैं। इधर, हाँ, कभी हम इधर गए तो इधर के हो गए, उधर गए तो उधर के हो गए। हमें सब पता है। देखिए इतना सारा नॉलेज करने के बाद आप आज भौतिक जगत में वापस तो नहीं जा सकते। आप जैसे ही भौतिक जगत में वापस जाएंगे, जैसे अभी आप माला करते हैं ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसी समय क्या आता है, आपको सारे विचार आ रहे थे। अरे यार हल्दी खत्म हो गई, लिखी है कि नहीं लिस्ट में लिखी, यार उसने मेरी साड़ी पे ऐसा कमेंट किया, अपने आप को ज्यादा हीरोइन समझती है। क्या होता है, सारे विचार आते हैं, उसने मेरे को ऐसे बोला, मन बेईमान है। लेकिन मंथन करोगे तो, समुद्र मंथन भी हुआ था तो सबसे पहले तो जहर निकला था ना, अमृत तो बाद में निकला था। तो ऐसे सारे आपके मन में बहुत स्टूपिड विचार आएंगे, लेकिन उसी प्रकार से थोड़ी सी भक्ति कर ली, थोड़ी सी भगवत गीता सुन ली, थोड़ा सा गुरु महाराज को सुन लिया, थोड़ा सा ऐसे सुन के जब हम भौतिक जगत में इंजॉय करने जाते हैं, हम हमारा हाथ शराब के गिलास तक जाता है, या हम कोई लड़की ताड़ के कहते हैं, लड़की देखी, मुंह पे सीटी बजे हाथ से ताली, जब हम ऐसे करने लगते हैं, उस समय क्या करते हैं, मन में से क्या आता है, त्रिविधम नरकाइदम द्वारम नाशनम आत्मना। तब पता है भगवान चुल डाल देते हैं, अरे ये तू कर रही, तेरे लिए ये नरक याद हो रहा है, अरे गुरु महाराज का लेक्चर में, तब सारे लेक्चर्स याद आ जाते हैं। तो हम तो ना घर के रहे ना घाट के, ना भौतिक जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाते, क्योंकि हमने थोड़ी सी भक्ति का कीड़ा अपने अंदर डाल लिया। जैसे ही कुछ गलत करना चाहते, किसी से बदला लेना चाहते हैं, नहीं त्रिनादपि सुनी चेन याद आ जाता है। और जब हम माला करना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, तब सारे भौतिक कलमश याद आ जाते हैं। अरे बाबा हम तो धोबी के कुत्ते हो गए, ना घर के ना घाट के, ना पूरी तरह भक्त बन पा रहे हैं, ना पूरी तरह थोड़ा सा भक्ति का कीड़ा लेके पूरी तरह भौतिकवादी भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। हम तो पार्टी में भी जाके इंजॉय नहीं कर पाते। अरे यार 11 बज गए, यार सुबह 4 बजे उठना कैसे होएगा, कैसे होएगा, यार मैं इतने 1 साल से मंगला आरती नहीं मिस करी। तब भगवान अंदर का कंसाइंस, अंदर में बैठे परमात्मा आवाज देते हैं। और जब माला करने बैठते हैं, तो अंदर का बैठा शैतान आवाज देता है। करे तो करे क्या। देखिए ये तब आपका जाएगा, भगवत गीता का थोरो 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 रियलाइजेशन आएगा, सिर्फ जो हमारा नित्य धर्म है सेवा, जब हम वैष्णवों की सेवा करें, जब हम अपने गुरु महाराज की सेवा करें, जब हमारे अंदर वो सेवा भाव आएगा ना, जब हमारा एक गोल होगा। क्योंकि कृष्ण जो है एक गंदे एप्पल को तो वहां बुलाएंगे नहीं, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इतनी भक्ति कर ले, कृष्ण कहेंगे अभी भी तुम प्योरिफाइड नहीं हो, कर करा के मैक्सिमम कहाँ चले जाओगे, स्वर्ग चले जाओगे, ऊपर वाले लोकों में चले जाओगे। लेकिन कृष्ण जो है एक गंदा सेब तो अपने उसमें लाएंगे नहीं, कहेंगे ये मेरे अच्छे शरीफ लोग हैं, तुम आओ और तुम मेरा पूरा परिवार बिगाड़ दो।
है ना। तो ये तब तक नहीं आएगा जब तक आप सेवा नहीं करोगे। सेवा से सारे कल्मश हटेंगे। और जब तक आपकी सेवा से प्रभावित होगे, देखिए आपके गुरु महाराज आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वैष्णव आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपके बीच में एक वन टू वन रिलेशनशिप नहीं होएगा ना, वन टू वन, है ना, कि जैसे मैंने अगर ममता के लिए कुछ अच्छा कर दिया, मतलब मन से किया, ममता के लिए मैंने सेवा करी ममता की, और ममता ने भगवान कृष्ण के आगे जाके कहा, भगवान माता जी ने इतनी अच्छी करी, प्लीज इनको कृष्ण भक्ति दे दीजिए, इनके लिए करिए। तब भगवान कहेंगे ठीक है, एक वैष्णव बोल रहा है, तब भगवान आपको रियलाइजेशन देंगे। मेवा तब तक नहीं मिलेगा जब तक सेवा नहीं होएगी, और बिल्कुल निश्चल भाव से सेवा नहीं होएगी। फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल आपने फॉलो करने ही है, ये तो प्राइम है। 16 माला करनी ही है, ये भी प्राइम है। लेकिन उसका रियलाइजेशन हमारे हार्ट में आए, जब भगवान हमें कहे कि ये भौतिक जगत माया है, निश्वर है, इसके ऊपर मत अपना समय बर्बाद करो, तो ये जो है ना हमारे ब्रेन में एकदम पत्थर की लकीर के माफिक आए। ये कब आएगी? जब हमारे हृदय में सेवा भाव आएगा, स्पेशली सारे वैष्णवों के लिए। तो मुस्कान, आपसे बिल्कुल निवेदन है कि अपने हाथ जो चलाते हो दाएं बाएं, और जितने भी आप अपने एक्रोबेटिक स्किल्स और सारे ब्लैक बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट जो भी प्रैक्टिस करते हो मत करो। आपकी की गई भक्ति, जितना आप आगे बढ़ते हो उतना ही आप पीछे चले जाते हो। दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन। हमारे में हम सेवा भाव हमें आना चाहिए, अरे कौन सी सेवा मिल गई। एंड फिर यहाँ पे भी कैच है कि सेवा से नहीं अटैच होना, क्या बनना है, बीच का बिच्छू, जहां भगवान लगा दे। तो अब एक छोटी सी स्टोरी से ना मैं ये एंड करूंगी, क्योंकि मेरे पास 8 मिनट है और शिवानी डीप स्लीप में जाने वाली है। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी से ये करूंगी एंड। एक बार क्या था साउथ इंडिया में, आज भी हम ये बुक नहीं शुरू कर पाए, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं, कल मंडे करेंगे हम। सो साउथ इंडिया में ना एक भक्त थे, बहुत शुद्ध भक्त थे। वो इतने थे, रंगनाथ जी को ना फैन करते थे, पंखा चलते थे, और रंगनाथ जी से ना डायरेक्ट डायरेक्ट बात करते थे। तो किसी भी सारे भक्त होते थे, अरे आप रंगनाथ जी से बात करते, प्लीज आप उनसे पूछाइए मेरी बेटी की शादी कब होएगी। ठीक है मैं पूछ लूंगा। तो मतलब ओवरनाइट क्या होता था, पूरा क्वेश्चन पेपर उनको दे दिया जाता था, और वो सुबह सुबह रंगनाथ जी से पूछते थे, अच्छा इसको ये बोलना है, अच्छा इसको ये बोलना है, इसका अच्छा ये ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण आया बहुत दूर से, बहुत अच्छा, बिल्कुल डाउन टू अर्थ ब्राह्मण था। और वो आया, उसने रंगनाथ जी के उस भक्त की बहुत अच्छे से सेवा करी। और उसके बाद उन्होंने कहा, महाराज आप रंगनाथ जी से बात करते तो क्या, क्या क्या आप मेरा जाके एक प्रश्न पूछ देंगे प्लीज, एक 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 छोटा सा प्रश्न। उन्होंने कहा हाँ हाँ बताइए आपका क्या प्रश्न पूछना है। उन्होंने कहा आप सिर्फ जाके सिर्फ ये प्रश्न पूछिएगा, क्या मैं आपके धाम आ पाऊंगा, क्या मैं भगवत धाम जा पाऊंगा। तो उस भक्त ने जाके रंगनाथ जी से पूछ लिया, रंगनाथ जी ने कहा हाँ आओगे, तुम आओगे, डेफिनेटली आओगे। तो वो जो भक्त था उन्होंने कहा यार सारे ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो थोड़ा मैं भी पूछ लूं। एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग भगवान कहेंगे ऑफ कोर्स, तुम्हें ये पूछने की क्या जरूरत थी, तुम तो वी आर टॉकिंग, हम तो चाय पे चर्चा करते हैं एवरीडे, तुमको तो पूछने। बट जब उन्होंने कहा रंगनाथ जी क्या मैं आऊंगा आपके धाम, एंड ही वॉज एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ एन आंसर। रंगनाथ जी ने कहा आम आ रंगनाथ जी मैं आपसे यह प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या मैं आपके धाम आ पाऊंगा। um, हाउ शुड आई आंसर यू दैट, मैं तुमको कैसे आंसर करूं। देखिए देखो, नो हार्ड फीलिंग ना, नो हार्ड फीलिंग, बुरा नहीं मानना। अच्छा रंगनाथ जी ने कहा, रंगनाथ जी मैं आपसे सीधा हाँ या ना, जस्ट से यस एंड नो, मुझे लगता नहीं है तुम आ पाओगे। उसको तो झटका लग गया, आई एम फैनिंग रंगनाथ जी। हाँ मैं रंगनाथ जी को फैन कर रहा हूं, मैं उनको बात कर रहा हूं, मैं उनसे, भगवान हाउ कुड यू, ये तो ऐसा हुआ कि मैंने आपको सारे वैलेंटाइंस गिफ्ट दिए और आप किसी और लड़के से शादी कर रहे हैं, आपने मेरे से इतना बड़ा धोखा। कहते देखो, भगवान की सेवा इट्स ओके, सारा जगत करता है ना, 11 रुपए की बूंदी चढ़ा देता है वो भी मेरी सेवा है ना। मेरे को प्रसाद दे देता है, मेरे को कपड़े दे देता है, इट्स ओके ना, मंदिर आके नाच गया बोल गया, इट्स ओके। लेकिन जब तक आप किसी भक्त की सेवा नहीं करोगे ना, तब तक आप मेरे धाम नहीं आ सकते। सेम डे उस भक्त ने क्या किया, पंखा लिया, रंगनाथ जी के हाथ में दिया और कहा ये लो आपका पंखा,
खुद ही चल लेना, मैं चला भक्त की सेवा करने, मैं गया, मेरे को आप पे विश्वास नहीं है। तो उसके बाद वो क्या करे, तिरुपति बालाजी चले गए। तिरुपति बालाजी गए, तिरुपति जी को कहा, देखिए मैं आया हूं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपको पंखा झल सकता हूँ, तो पहले आप मेरे को ये क्लियर कर दीजिए, मैं आपके धाम आऊंगा इसके बाद। तिरुपति बालाजी ने कहा, देखो ऐसा है कि यहाँ पे तो हवा चलती रहती है, मैं तो ऑलरेडी एक हिल पे हूँ, तो मुझे तो हवा की जरूरत नहीं, तो तुम जाके कहीं और देख लो। तो उनको समझ आ गया कि जब तक मैं एक भक्त की सेवा नहीं करूंगा तब तक मेरा कुछ हो नहीं पाएगा। आप क्योंकि वो इतने फेमस थे, रंगनाथ जी से 1 to 1 बात करते थे, सब उनको प्रश्न करते थे, तो किसी ने भी उनको सेवा का मौका ही नहीं दिया। अरे अरे महाराज आप हमारे घर सेवा, हाय राम हम तो नरक चले जाएंगे, महाराज आप हमारे, मतलब इट्स लाइक कि, मतलब एक सोचो ना, एक गुरु महाराज हैं वो आपके घर आके कह रहे हैं मैं आपकी सेवा करूं, तो आप तो कहोगे भैया मैं तो धरती में धंस जाऊं, मैं तो ये सुन ही नहीं सकता। तो फाइनली उन्होंने क्या करा, अपना रूप बदल के एक व्यक्ति के घर जाके उनकी सेवा करने लग गए। एक गवार था, उसकी गैया थी, उस गैया के लिए कहा कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं लूंगा, मुझे बस रहने खाने पीने की जगह दे दीजिएगा, बस मेरा इतना ही काम होगा। तो वो करने लगा, फिर रंगनाथ जी के पास गया, देखिए वो व्यक्ति वैष्णव है, उसने गैया रखी हुई है, मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ, क्या मैं अब आपके धाम आऊंगा? आ यार तुम बुरा मान जाते हो, तुम ना बहुत सेंसिटिव हो। नहीं रंगनाथ जी से यस एंड नो, मेरे जीवन और मरने का सवाल है, आपको मजाक सूझ रहा है? रंगजान ने कहा, देखो जब तक वो व्यक्ति तुम्हें अपना नहीं मानेगा ना, जब तक वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि ये मेरा बंदा है, ये मेरा सेवक है, तुम्हारी सेवा से इतना प्रसन्न नहीं हो जाएगा, तब तक आई कांट टेक अ गारंटी। तो एक बार क्या हुआ कि जब वो वहां सेवा कर रहा था, तो वहां बाढ़ आ गई या कुछ ऐसी नेचुरल कलामिटी आ गई कि वो व्यक्ति सुबह उठा और उसने कहा, अरे मेरा नौकर कहाँ गया, मेरा मुंडू कहाँ गया, मेरा मुंडू कहाँ है, उसको ढूंढो ढूंढो ढूंढो। और जब वो व्यक्ति उठ के आया, महाराज मैं तो यहाँ हूँ, थैंक गॉड मेरे मुंडू, मेरे को तुम्हारी बहुत चिंता हो गई। जिस दिन उसने उसको कहा तू मेरा बंदा है, जिस दिन मैं, मेरा ममता आ गई, ममत्व आ गया, मेरा ममत्व, मैं तुम्हारा और तुम मेरे हो गए, तब रंगनाथ जी, उसके आकाशवाणी हुई, रंगनाथ जी ने कहा, ओके वर्क डन, कम बैक टू मी, अब तुम जाओगे। तो आप भक्त की तो सेवा कर रहे हैं, माता जी मैंने उनकी सेवा करी, मैंने उनका बैग उठाया, मैं पानी भर के आया, मैं उनकी प्लेट अरेंज करता हूँ, मैं उनके लिए प्रसादम चुरा के रखता हूँ, मैं सब करता हूँ, तो फिर भी देखो ऐसा नहीं, जब तक वो भक्त ये नहीं कहेगा ये मेरा बंदा है, तू मेरी है, यार मेरे को तेरे लिए अच्छा लग रहा है, तुम्हारा दुख में दुख और तुम्हारे सुख में सुख नहीं महसूस करेगा, जब तक वैसा भक्त जाके, तुमने इतनी सेवा करके उस भक्त को इतना प्रसन्न नहीं कर लिया, तब जब वो जाके भक्त आपके लिए भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान ये मेरी बहुत सेवा करता है, ये मैं आई लाइक हिम, प्लीज मेरे को भी भगवत धाम जाना है और इसको भी भगवत धाम लेके जाओ, हमारी भक्ति कभी, दैट इज द टाइम, दैट इज अ टाइम जब वो चीज आपके साथ होगी, आपको भगवत गीता समझ आएगी, आपको माला में आनंद आएगा, आपको क्लास, आप कहोगे आनी और क्लास चाहे लंबी है या और होती रहे, और होती रहे, द्रौपदी की साड़ी की तरह क्लास बढ़ती रहे बढ़ती रहे बढ़ती रहे, ऐसा ऐसा फील होएगा। तब नींद भूख प्यास सब चली जाएगी, है ना? नींद चुराई मेरी किसने हो सनम, कृष्ण ने, तब ये आएगा। तो हमें उस स्तर पे जाना है, पर अभी हमारी आंखें बोझिल हो रही हैं, निंद्रा देवी हमें अपने होश में लेने जा रही हैं, हमको बड़ी बड़ी आंखें कर करके देखना पड़ रहा है। तो इसीलिए यदि किसी का प्रश्न है, 1 मिनट से कम टाइम है, अंटिल हरे कृष्णा। ओके, लेट्स एंड द मीटिंग हरे एंड वी विल कृष्णा मीट ऑन माता जी। मंडे नाउ। ठीक है, हरे वी कृष्णा माता क्यों जी। कल और परसों क्लास नहीं होगी? और 2 दिन ये मेरे को मार देंगे अगर अब मैंने 2 दिन और क्लास ले ली ना।